बेटा, तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम और तुम्हारी अम्मी, बस तुम दोनों। कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अगर तुम्हारी अम्मी साथ ना होती तो शायद गुस्से पर काबू ना रख पाता। मैंने उसे भी मुश्किल में डाल दिया। शायद वो इस वक्त हमें सुन रही होगी, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए। और तुमसे भी माफी चाहता हूं मेरी जान। एक बाप की हैसियत से और शौहर की हैसियत से हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा, हमेशा। ज्वेलरी में ये रिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। जरा इसकी चमक देखो। तुम्हारी भी अच्छी लग रही है ना। यहाँ दिखाओ। अच्छा जरा हाथ को यूं करो। ऐसे। बाबा मैं आपको पानी दूं क्या? नहीं बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बस अपना नाश्ता कर लो। बच्चों, क्यों ना शादी की तारीख भी फाइनल कर लें, क्योंकि उसकी तैयारियां जरा मुश्किल होती हैं। बिल्कुल, जल्द ही सब मिलकर तय कर लेंगे। यही बेहतर है। हमारे पास भी वक्त कम है, जाने से पहले सब निपटा लें तो बेहतर है। और घर का क्या करोगे? वो भी देख लेंगे। क्या मतलब है? बेटा, तुम लोगों का अपना घर नहीं है, किस बात को देखना है? वो मेरी अम्मी का घर है, तो इसलिए सोच रहा हूं कि मैं और यास्मीन कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मैं और जवेरिया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। आप लोग नाश्ता करें आराम से। हारून, मेरे भाई तुम भी अपने काम निपटाकर आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया जेवदत भाई, अल्लाह आसानी करे। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। आप लोग नाश्ता कीजिए। इंशाल्लाह। चलो जवेरिया। खुदा हाफिज। मीरान को जगाने से खुद को बमुश्किल रोका। काश तुम भी देखती कितने सुकून के साथ इत्मीनान की नींद सो रहा था वो।
क्योंकि उसके माँ बाप पास हैं, अपने घर में। इसके अलावा और क्या चाहिए उसे? वो हमें महसूस करता है, हमारी मोहब्बत को। ये सुकून टूटने नहीं दूंगा मैं, और किसी को बर्बाद करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। मुझे भूख लगी है, क्योंकि नाश्ता तैयार हो गया होगा। चलो नीचे चलते हैं। फौरन, क्योंकि मेरी बीवी भूखी हो तो और खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ सोच है तुम्हारी। प्रेगनेंसी के बाद से तो सब तुम्हारी प्लेट को हाथ लगाने से भी डरते हैं। अच्छा, वाकई ऐसा है? हाँ भाई, तुम्हें एहसास नहीं होने दिया क्योंकि काफी नाजुक दौर था ना। लेकिन ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, मुझे इसका इल्म ही नहीं था। चलो चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। परवीन, अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? कल रात के लिए माफी चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तो मुझे माफ कर देना। नहीं, कल सब कुछ सब वाज़ेह था। नहीं जवेरिया, प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हुई थी। और वैसे भी मैं और जेवदत्त एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। आखिर स्कूल खत्म हुए भी तो जमाना हो गया। जो भी था वो माजी में रह गया। अच्छा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। क्या क्या कहा तुमने? माजी था? माजी में क्या रह गया? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चीज थी जो माजी में रह गई? हाँ, बताओगे? परवीन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, तुम कल अचानक कहाँ चले गए थे? सब ठीक है?